के रटना अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। क्या कहते गुरु महाराज? उस सांस का भी संग करो, खाली सांस का नहीं। और क्या करो? लिव लगाओ। लिव किसकी लगाओ? परमात्मा के नाम की लिव लगाओ, यानी बिना नाम के नहीं। आप श्वास को अंदर खींच रहे, बाहर कर रहे, उससे नहीं होगा। श्वास से पूरक कर रहे, रेचक कर रहे, उससे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? सुनो, उस सांस संग लिव लागे। सांस में तो करोगे, उस सांस में भी करो और लिव लगाओ। लिव लगाओ मतलब राम राम रटो। और कितना रटो? रटना अंत उकाऊ। उकाऊ किसको कहते हैं? कि जैसे इतना ज़्यादा, जैसे उकाई आ जाती है ना, उसको उकाऊ कहते हैं। भर गया, बिल्कुल भर गया अंदर। ऐसे पूरा नाम जितना श्वास से ले सकते दो, और अंदर श्वास में भी लो। पूरा पेट भरो और पूरा पेट छोड़ो। तो इसका यह अर्थ है कि आपको सांस उसांस सिमरण करना है, इस सिद्धांत को नहीं छोड़ना है। और ये जो अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ से थोड़ा खुद विचार करना और खुद उस चीज़ को परीक्षा करके कि कैसे मेरा कंठ स्थान छोड़े, कैसे मेरा यह हंस त्रिकुटी पहुँचे। अगर इसने कंठ स्थान छोड़ा और नियंत्रण के साथ त्रिकुटी चढ़ा, तो उसको क्या बताया गुरु महाराज ने? सतगुरु की पत्नी। किसके साथ? कि वो हमेशा सतगुरु के साथ ही चढ़ता, वो नियंत्रण के साथ ही जाएगा। जिसमें नियंत्रण प्रकट नहीं, उसके नहीं जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ज्ञान में सुमिरन से लेके भ्रम रहते, ठीक है। और एक भ्रम चलता है जो कि कहीं लिखा नहीं, लेकिन क्या करते? जीव को उलट के पलट के कहते, नाम लिया सुखराम के, जीव पलट कर दो। जीव पलट मतलब वृत्तियां पलटने से कहा। वो क्या करते? जीव को मोड़ते और कहाँ लगाने की कोशिश करते? तालू पे लगाते। कहते उससे जो है ब्रह्मरंध्र से नीचे अमृत गिरता। ऐसा सुमिरन करते। गुरु महाराज कहते ये मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं। आपको क्या चाहिए? कैसे उतरेगा अमृत? अमृत उतरने की एक ही रीति है। कैसे उतरता? प्रीति से उतरता, प्रेम से उतरता। खींच से विष उतरता, प्रेम से अमृत उतरता। और हर पल उतरता क्या? किणिए के पल असमान सू अमृत आवे जो। अमृत आता संतों के वचन में आता, और कहीं नहीं आता। कौन सा अमृत आता? जो इसको अमर काया दिलवाता। काया तो लेना है इस हंस ने, लेकिन उसको अमर काया दिलवाता। ऐसा वो नाम प्रकट होता। जीवात्मा तो अमर है ही, उसको अमर क्या करेगा? उसको अमर काया दिलवाता। ऐसे वो अमर काया दिलवाने वाला नाम प्रकट होता। कब प्रकट होता? जब प्रेम और प्रीति से करते, जब निजमन लगाते। निजमन क्या? अंतःकरण लगाते। तो ऐसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सिमरन में हमें समझनी है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखो, जब तक हमें विधि पता नहीं, रास्ता पता नहीं, मार्ग पता नहीं, और हम सोचे हमें हमारे लोग चले जाएंगे, गुरु महाराज की मेहर हो गई, मैं तो गुरु महाराज की शरणागति, मैं तो गुरु महाराज का ध्यान करता, मैं तो करता, लेकिन रास्ते चलता नहीं। गुरु महाराज की वाणी में ही कहा है कि तुझे अगर रास्ता ही नहीं पता है तो कैसे जाएगा। गुरु महाराज कहते भेद सहित, पहले तू भेद पकड़, भेद समझ, ज्ञान घट आवे। तेरे घट में ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान आने वाला कौन सा होता है? उसे आगम कहते हैं। वाणी क्या है? ये निगम है। जो आपके अंदर प्रकट हुआ वो क्या है? आगम है। आगम निगम सुनते हैं ना, तो ये निगम है। वाणी रखी है गुरु महाराज की। और जब आपके अंदर प्रकट हुआ तो आगम है, आएगा। क्यों नहीं प्रकट होगा भाई? कब प्रकट होगा? कि आपको प्रेम और प्रीति चाहिए नाम से,
और सांस उसास की विधि होनी चाहिए, भेद होना चाहिए, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहीं चो मन पावे, मन में विश्वास होना चाहिए परमात्मा का, सदगुरु के प्रति। मोक्ष मिलन की यही उपाय। अगर मोक्ष चाहिए तो इस उपाय के अलावा कोई उपाय है नहीं। ये हट करने से मोक्ष नहीं मिलता। अभी संगत ली गई, परमात्मा की प्राप्ति हट से नहीं होती। ब्रह्मचारी को बहुत समझाया गुरु महाराज ने, सुनकर बड़ा आनंद आया। डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोले, देखो कैसे ऐसे शब्द आने चाहिए, ऐसे चोट करते कैसे। बोला कि देखो विट्ठल राव, इतना बड़ा राजा राव, वो अपने गुरु के साथ बैठा। गुरु उसका कौन है? ब्रह्मचारी। और वो ब्रह्मचारी गुरु माँ से कहता है आप कौन सी मुद्रा में रहते हो? मुद्रा 5 हैं, तो उसमें कौन सी मुद्रा रहते हो? उन्मुनी मुद्रा सबसे ऊपर मानी जाती है। तो कहते कौन सी मुद्रा में रहते हो? ठीक, कौन सी मुद्रा में रहते हो? ऐसे करके उन्होंने तो कहते वो चल ऐसे स्थिति रही। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा, अरे तू तो बिल्कुल एकदम कच्चा है। किसके सामने कह रहे? उसके 1000 शिष्यों के बीच में कह रहे, ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा। अरे नाग त्याग किया तुम घर का, गुरु नहीं मिली है सच्चा। अरे तेरे अंदर वो प्रेम उमंग लाने वाला गुरु ही नहीं मिला, और घर छोड़ के तुम यहाँ आ गया। बस्ती त्याग वन में आया, त्राट के ध्यान लगाए, इसमें क्या तुझे मिलेगा? परमात्मा मिलेगा क्या? किसके सामने कहा? यहाँ कहते नहीं छुपा के कहो, ऐसे मत बोलो, ये बाहर से आया, ये मेरा मेहमान है, ये ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ज्ञान में कोई चीज़ ऐसी रखो मत। चौड़े बोलो, साफ बोलो, सही बोलो जो समझ में, और बिना अनुभव के मत बोलो। बिना अनुभव के बोलना नहीं, तो अनुभव के साथ बोलो। आप लोगों का अगर सुमिरन से संबंधित कोई भी मन में डाउट है तो जरूर रखना।